हम एक एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं। जैसे कि ये पेपर है, ये पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। इसी प्रकार हमने आप सभी के पास व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पेपर के पीडीएफ भेज दिए हैं। उसमें आप देखेंगे तो यहाँ स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ है, सभी सूचना यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसमें 5 इकाइयाँ आपके हर एक सब्जेक्ट में होती हैं और उसमें आंतरिक विकल्प हैं। विकल्प का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा यहाँ पर इकाई 1 है। इकाई 1 में आप देख रहे हैं ऊपर ए और बी करके 2 क्वेश्चन दिए हैं, फिर अथवा में नीचे ए और बी करके यहाँ पर दिए हुए हैं। बच्चों को कन्फ्यूजन इसमें ये हो जाता है कि सॉल्व कौन सा करें। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इकाई 1 से आपको कोई एक क्वेश्चन अथवा में इन दोनों में सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन माना जाएगा। मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे अथवा नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा आप यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब अथवा के ऊपर का ये जो क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन के ही 2 भाग हैं। आपको ये पूरा सॉल्व करना होगा या फिर ये सॉल्व करना होगा। इसी प्रकार इकाई 2 है, इसमें भी आपको ये सॉल्व करेंगे आप ऊपर के ए और बी दोनों, अथवा आप नीचे के ए और बी दोनों सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपको पेपर को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि गलती से भी कोई एक सॉल्व करके एक को खाली नहीं छोड़ देना है। हमने जैसा बताया वैसा करना है, ऊपर के ए और बी दोनों सॉल्व करें अथवा नीचे के ए और बी दोनों आपको सॉल्व करना है। तो ये तो आपका पहला हो गया है। यहाँ लिखा हुआ इकाई 5 इसमें है, जिसमें प्रत्येक में आपको आंतरिक विकल्प जो हैं वो दिए गए हैं। इसके सर बाद ए बी दोनों सॉल्व करना है। हाँ, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं इकाई 1 है, इसमें आप ऊपर के ए और बी सॉल्व करेंगे अथवा नीचे के आप ए और बी सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। हर एक यूनिट में आपको ऐसा ही करना है। ऊपर के ए और बी आप सॉल्व करेंगे अथवा नीचे के आप ए और बी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते समय विशेष एक और बात का आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपका एक क्वेश्चन पूरा एंड हो गया है, तो एक क्वेश्चन पूरा एंड होने के बाद जब आप अगला क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे तो अगले क्वेश्चन को आपको नए पेज से ही लिखना स्टार्ट करना है, बीच पेज से आप लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि नीले और काले रंग की स्याही वाले पेन का आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करेंगे आप। इसके बाद आपको इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि रोल नंबर आपको लगाना था, तो रोल नंबर हमने आप सभी के आपको लगाकर ही दिए हुए कॉपी, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमने आपको सर ब्लू ब्लू से भी लिख सकते हैं। क्या, हाँ बिल्कुल, आप ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं और चाहें तो हेडिंग ब्लैक से डाल दें और बाकी ब्लू से लिख लें, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कितने पेज में आंसर लिखना है तो वो हम आपको स्पष्ट जी कर सर। देते हैं कि टोटल आपकी जो कॉपी है वो 36 पेज की है। यहाँ पर आपको जैसे कि देख रहे हैं इकाई 1 है, अब इसमें 2 क्वेश्चन हैं ए और बी कर कर, तो आपको ये दोनों ए और बी मिलाकर 7 पेज में कम से कम आंसर आपको लिखना है। आपको प्रयास करना है कि आपका आंसर 7 पेज में हो, स्पष्ट आपकी राइटिंग, साफ साफ राइटिंग में आपको लिखना है, अशुद्धियाँ नहीं करना, काटा पीटी आपको नहीं करना है, तो साफ साफ आपको लिखना है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। हेलो सर। जी बच्ची, हाँ बच्ची बोलो। सर नॉर्मल जैसे अपन लिखते हैं कि बीच में सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं और उसके बाद आंसर लिखना शुरू करते हैं, तो क्वेश्चन डालें पूरा या सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल के डायरेक्ट आंसर लिखें? आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर और इस तरह से ए और बी जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो डालकर भी आप आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो पूरा क्वेश्चन लिखकर भी आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हर एक नए क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको नए पेज का यूज़ करना है, पुराने पेज में बीच में से आपको नहीं लिखना है। और ब्लैक या ब्लू पेन का ही आपको यूज़ करना है। और इकाई 1 जैसे ये है तो ऊपर के दोनों आप सॉल्व करेंगे अथवा नीचे के ए और बी दोनों आप सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपको इसमें सॉल्व करना है। हेलो सर सर। अथवा में एक को ही करना है ना? हाँ, जैसे अथवा यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऊपर का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ए और बी पार्ट में मिलाकर एक क्वेश्चन बना हुआ है।
तो आपको ऊपर का ए और बी दोनों पार्ट जो सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर आपका एक क्वेश्चन सॉल्व माना जाएगा। अथवा आप नीचे का जो क्वेश्चन है उसका ए और बी पूरा पार्ट सॉल्व करेंगे, मतलब ये ए और बी पूरा नीचे वाला सॉल्व करें अथवा फिर ऊपर वाला सॉल्व हाँ करें। मतलब सर दोनों में से कोई एक करना नहीं, या तो सेकंड कर लो या फर्स्ट कर लो। बिल्कुल, कोई एक आपको करना है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। ध्यान रखना है आपको हेलो कि सर। 7 पेज में ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आपको कोई अलग से सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा पेज आपको नहीं जोड़ना है। आपको जो कॉपी 36 पेज की दी गई, आप उसको एक बार चेक कर लेंगे कि आपकी कॉपी में 36 पेज ही होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। सर हाँ, बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था, ये 3 पेपर हैं तो 3 की अलग अलग कॉपी बनानी है 36 पेज की। बिल्कुल, आपके पास जैसे 3 पेपर हैं तो 3 पेपर लिया, वो 36 पेज की अलग अलग कॉपी तैयार करना है और उसको आपको 3 जगह स्टेपल करना है, सबसे ऊपर, बीच में और सबसे नीचे। उसके बाद आप उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, कॉपी में सबसे ऊपर आपको अपना रोल नंबर स्टेपल करना है, रोल नंबर की फ़ोटोकॉपी स्टेपल करना है। और उसके ऊपर आपको जो फ्रंट पेज जो दिया गया है वो स्टेपल करना है। फ्रंट पेज किस तरह का है वो हम आपको एक बार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो एक बार आप उसको देख लो, वो भी आपको स्टेपल करना होगा। ये है, इसको सर रोल आपको नंबर का क्या होगा? रोल नंबर की फ़ोटोकॉपी स्टेपल करना है। और उसके ऊपर आपको ये जो पहला पेज मुख्य पृष्ठ जो दिया गया है वेबसाइट पर, एमसीयू वेबसाइट पर, ये भी आपको उसमें प्रिंट आउट निकाल कर लगाना है। सर ये रोल नंबर कहाँ मिलेगा? रोल नंबर आपने हमारे पास से नहीं लिया होगा तो आप आकर ले जाना, हम दे देंगे आपको। अच्छा, ओके सर। हाँ, और ये भी हम आपको दे देंगे, हमसे आकर ले लेना। ओके ओके सर। और कॉपी भी आप हमसे लेकर जा सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। ठीक है, वेलकम। जिन बच्चों ने सर कॉपी नहीं ली वो ले लेना। सर मार्केट से कॉपी किस टाइप की परचेज करनी है? जी, यदि आप मार्केट से कॉपी परचेज कर रहे हैं तो आप A4 साइज के पेज का पैकेट आता है मार्केट में, जो 35 रुपए के लगभग आपको मिल जाएगा। वो A4 साइज के पेज, A4 साइज का जो पैकेट होता है, डबल साइड लाइन वाला, दोनों साइड लाइनिंग वाला उसमें पेज होते हैं, वो आप ले सकते हैं। उसमें 90 पेज निकलेंगे। उसके बाद आप उसको जो 90 पेज निकलेंगे उनमें से आप 18 पेज गिनकर अलग कॉपी तैयार करते हैं। दोनों साइड मिलाकर ये 36 पेज होना चाहिए। उसमें सबसे ऊपर आप लगाएंगे अपना एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी, जो हम आपको यहाँ से व्हाट्सअप कर देंगे। और उससे ऊपर आप लगाएंगे आपका जो हमने आपको यहाँ बताया है फर्स्ट पेज, ये आप लगाएंगे। ये सभी की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? नहीं सर, अच्छे से नहीं दिख रहा है हमको। अच्छा, ये नहीं दिख रहा है जी। तो कोई बात नहीं, ये आप हमें फ़ोन करेंगे तो हम आपको ये व्हाट्सअप पर भेज देंगे इसका PDF में, तो ये आप उस समय आप इसको अच्छे से देख लेंगे। और इसका पेपर, प्रिंट निकाल सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, इसका प्रिंट निकाल कर आप उसमें लगा सकते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जब आप यहाँ जमा करने हमारे पास आएंगे तो हम आपको उस समय इसका प्रिंट निकाल कर दे देंगे, ठीक है सर, ठीक है ना? ऐसा भी आप ठीक कर है सर। सकते हैं। हाँ, और इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक बार हम आप फिर से रिपीट कर रहे हैं शॉर्टकट में। हाँ, आप बताओ। सर संस्था का नाम क्या डालना है? कहाँ पर? हाँ, संस्था का नाम आपको डालना है सर को ICIC कंप्यूटर सेंटर। संस्था का नाम आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा हुआ है, आप एडमिट कार्ड पर देखकर डाल देना। उसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्टडी इंस्टीट्यूट, उसमें नीचे आपको नाम दिखाई देगा ICIC कंप्यूटर सेंटर। और कोड जो है वो है 6275, वो आपके रोल नंबर पर लिखा हुआ है। संस्था का कोड वो 6275 है। एक बार अपना रोल नंबर आप चेक करना। और रोल नंबर के पीछे की साइड परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं, एक बार आप उनको पढ़ भी लेना। बाकी हमने आपको पूरा समझा भी दिया है कि आपको नीले और काले, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है, इसके अलावा आप किसी पेन का यूज़ नहीं करना है। और जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, पेपर जब आप सॉल्व कर रहे होंगे उस समय हमने आपको बता दिया है।
हमने आपको ये बता दिया था कि जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय आपको किस तरह सॉल्व करना है। जैसे ये आपका पेपर है, इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में डिवाइड किया गया है, प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इसका मतलब है कि आपको हर एक यूनिट में अथवा सर, दिया गया है। स्क्रीन हाँ हाँ बताओ। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है? नहीं सर। अच्छा एक सेकंड, हम फिर से इसको शेयर कर देते हैं, हो सकता है कि आपको ना दिख पा रही नहीं दिख रही है। अच्छा किसी अच्छा को नहीं एक दिख रही। सेकंड, अच्छा फिर से हम करते हैं। आप जरा 1 मिनट रुक के हम बताना फिर। अब आप देखो स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर यस दिख सर, रही। दिख रही है। हाँ ठीक है। सर नहीं दिख रही है हमें। किसको नहीं दिख दिख रही? रही है सर। देखो जिनको नहीं दिख रही है ना, वो ये देखना आपके फ़ोन में हो सकता है कहीं छोटे छोटे जो जगह दिख रहे हैं नीचे, वहाँ स्क्रीन आपको दिखाई दे, तो वहाँ से आप टच कर लेना तो वो बड़ी उस पर आपको दिखने लग जाएगी। ओके सर, दिखने लगी। हाँ ठीक है। तो देखो ये आप देख रहे हैं इस तरह का पेपर है। तो हम पेपर में आप बता रहे थे कि निर्देश जो दिए गए हैं, इनमें पहला निर्देश है कि आपकी 5 इकाइयाँ हैं, इनमें प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इकाई 1 है, 2 है, हर एक इकाई यहाँ पर दी गई है। प्रत्येक इकाई में आपको बीच में एक अथवा दिखाई देगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऊपर जो 7वां क्वेश्चन है, ये पूरा इसका ए और बी पार्ट मिलाकर एक क्वेश्चन माना जाएगा। तो आप अथवा के ऊपर का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दें, या फिर अथवा के नीचे का ये पूरा क्वेश्चन जो है ये आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। हर एक नए क्वेश्चन को आपको नए पेज से लिखना स्टार्ट करना है, साफ राइटिंग में लिखना है, काटा पीटी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ आपको करना है। 7 पेज में आपको एक यूनिट का आंसर कंप्लीट कर लेना है। अलग से कोई पेज आपको नहीं जोड़ना है, कोई सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं लगाना है, ना ही कोई पेज आपको कम करना है। 36 पेज की कॉपी है, 36 पेज ही उसमें आपको लिखना है और वही कॉपी आपको जमा करना है। और किसी कोई क्वेश्चन इसमें पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी आप कंफ्यूजन हो, कोई समस्या आपको आ रही हो तो आप अभी पूछ सकते हैं हमसे। हाँ बताओ। सर एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी भी लगाना है? बिल्कुल, हमने आप सभी को जो कॉपी यहाँ से दी हैं, हमने कॉपियों में एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी लगा दी है, और उसके ऊपर हमने जो पहला पेज जो हमने आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाया था, हमने वो भी लगा दिया है, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई मेहनत करना ना पड़े। ये आपका पहला पेज है, ये भी हमने लगा दिया है प्रिंट आउट निकाल कर आपकी कॉपी पर, और सभी का रोल नंबर की फोटोकॉपी कर कर हमने वो भी लगा दी है। आप कॉपी को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सब उसमें दिखाई देगा। सर ये पूछ रहे थे कि ये सारी तीनों प्रश्न पत्र हैं वो 20 तारीख तक जमा करना है? हाँ, ये आपको लिखना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है। फिर आपको 20 तारीख तक इसको जमा करना है। 15 तारीख से लगाकर 20 तारीख तक जमा करने की प्रक्रिया यहाँ पर चालू रहेगी, और 11 बजे से लगाकर 5 बजे तक ऑफिस ओपन रहेगा और आप कॉपी यहाँ पर आकर जमा कर सकेंगी। तीनों प्रश्न पत्र 20 तारीख, मतलब लास्ट डेट 20 है जमा करने की? हाँ, एक साथ आपको जमा करना है, ये सब एक साथ आपको 20 तारीख को जमा करना है। सर हाँ बच्ची बताओ। जैसे एक क्वेश्चन में हम ब्लैक पेन का यूज नहीं कर पाए तो दूसरे क्वेश्चन में कर सकते हैं? ठीक है, आप कर लेना, बाकी अगले सब्जेक्ट से भी आप कर सकते हैं। हेडिंग के लिए आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, बाकी ब्लू पेन से लिख लेंगे। लेकिन आप ध्यान ये रखना कि ब्लैक और ब्लू के अलावा अन्य किसी कलर के पेन का यूज़ आपको नहीं करना है। ओके सर। सर ठीक। ब्लू जेल पेन से लिख सकते हैं? देखो जेल पेन का यूज़ आप ना करें अच्छा होगा, क्योंकि वो जेल पेन से आपके पेज के पीछे के हिस्से में भी वो दिखाई देने लगता है और वो कॉपी देखने में अच्छी नहीं लगती। आपको सफाई से लिखना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा कॉपी आपकी दिखना चाहिए, उसमें काटा पीटी ना हो, अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है, आराम से लिखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कॉपी जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, कॉपी का पहला पेज है। इसको कैसे कैसे भरना है हम आप समझा देते हैं। ये सबको दिखाई दे रहा है?
तो यहाँ पर देखो, रोल नंबर आप अपना लिखेंगे, ये रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ पर अपना नामांकन नंबर अर्थात एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आप रेगुलर विद्यार्थी हैं, तो आप सभी विद्यार्थी रेगुलर के सामने यहाँ पर राइट निशान लगाएंगे। बैकलॉग पर कौन लगाएंगे? बैकलॉग पर वो लगाएंगे जिनके रोल नंबर अर्थात एडमिट कार्ड पर बैकलॉग लिखा हुआ है। अब बैकलॉग किसके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है हम बता दें। बैकलॉग उनके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है जिन्होंने कोई एक परीक्षा छोड़ दी थी बीच में, या कभी बीच में कोई परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे, या फिर किसी विषय में उनके ऑल सब्जेक्ट बैक लग गए हों, या किसी विशेष विषय में बैक लग गया हो, तो उनको बैकलॉग पर टिक करना होता है। और बाकी विद्यार्थी जो रेगुलर हैं उनको रेगुलर के सामने यहाँ पर राइट टिक करना है। यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम का नाम लिखना है। जैसे आप डीसी कर रहे हैं तो आप डीसी लिखेंगे, पीजीडीसी कर रहे हैं तो आप पीजीडीसी लिखेंगे। और यहाँ पर सेमेस्टर आपका फर्स्ट या सेकंड जो भी सेमेस्टर है यहाँ पर आप सेमेस्टर लिखेंगे। पेपर कोड आपके पेपर पर दिया गया है, वो पेपर कोड आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आप प्रश्न पत्र का नाम लिखेंगे, कौन सा सब्जेक्ट आपका है वो आप नाम यहाँ पर लिख देना, पेपर में देखकर आप लिख देना। संस्था का नाम यहाँ पर क्लियर नहीं आई अब। जी, वॉइस नहीं आ रही है हमारी क्लियर सभी को, एक बार फिर से हम बता देते हैं। तो देखो यहाँ पर आप रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ नामांकन नंबर आपको लिखना है। उसके बाद रोल नंबर शब्दों में आप यहाँ लिखेंगे, जस्ट नीचे रोल नंबर आप शब्दों में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सही का निशान लगाएं, मतलब अगर आप नियमित अर्थात आपके रोल नंबर पर रेगुलर लिखा हुआ है तो आपको रेगुलर के सामने यहाँ पर इस बॉक्स में राइट निशान लगाना है। अगर आपके रोल नंबर पर बैकलॉग लिखा हुआ है तो फिर आपको बैकलॉग के सामने इस बॉक्स में राइट का निशान लगाना है। पाठ्यक्रम का नाम यहाँ पर आप डीसी कर रहे हैं तो डीसी लिखेंगे, आप पीजीडीसी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर पीजीडीसी लिखेंगे। और सेमेस्टर के सामने आप फर्स्ट या सेकंड जो भी आपका सेमेस्टर है वो आप लिखेंगे। पेपर कोड के सामने आप आपके पेपर में से देखकर पेपर कोड यहाँ पर डाल लेंगे। प्रश्न पत्र का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सामने आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर डालेंगे। संस्था का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप संस्था का नाम लिखेंगे, ICIC कंप्यूटर सेंटर। संस्था कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप संस्था का कोड डालेंगे 6275 जो आपके रोल नंबर पर भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये घोषणा पत्र है जिसमें लिखा हुआ है मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है एवं उत्तर पुस्तिका के सभी उत्तर मेरे स्वयं की हस्तलिपि में हैं, मतलब आपने स्वयं ही लिखे हुए हैं। कुल लिखित प्रश्न की संख्या आपने 36 पेज की कॉपी में से माना कि 35 पेज लिख दिए हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 35, मतलब लिखित प्रश्नों की संख्या यहाँ पर आपको लिखना है। यदि आपने 36 पेज में से 34 पेज लिखे हैं तो आप यहाँ पर 34 लिख देंगे। उत्तर पुस्तिका दिनांक को जमा कराई जा रही है, तो यहाँ पर आप किस दिनांक को आप इसको जमा कर रहे हैं, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 16 तारीख जो भी आप जमा कर रहे हैं वो तारीख यहाँ पर आप जमा करते समय डाल देंगे। और यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करना है, लिखा हुआ है विद्यार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर कर देंगे। बस यही इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिल करना है। इसके बाद जो नीचे की इन्फॉर्मेशन है ये आपको फिल नहीं करना है, ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर फिल करेंगे, जिसमें आपका नामांकन नंबर, रोल नंबर, पाठ्यक्रम, आप नियमित हैं, बैकलॉग हैं, पेपर कोड, ये सब जानकारी जो है हम यहाँ पर फिल करेंगे, आपको ये फिल नहीं करना है। इसके बाद जो नीचे तीसरा भाग दिया हुआ है यहाँ पर मूल्यांकनकर्ता अर्थात यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जब ये कॉपी चेक की जाएंगी तो वो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो फिल करना है अपने अकॉर्डिंग वो यहाँ फिल करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। और सिग्नेचर एग्जामिनर में भी जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी चेक कर लेंगे विश्वविद्यालय में वो यहाँ पर अपने साइन करेंगे। आपको अपने साइन यहाँ पर नहीं करना है। आपको आपके साइन सिर्फ विद्यार्थी के हस्ताक्षर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको साइन करना है, इसके अलावा कहीं पर भी। तो यह विषय ध्यान रखेंगे। बैकलॉग हाँ बताओ।
सर डिस्कनेक्ट हो गया था कनेक्शन। बैकलॉग का मतलब क्या भरना है इसमें? हाँ देखो, बैकलॉग का मतलब होता है यदि आपने कोई एक का सेमेस्टर बीच में छोड़ दिया था, आप परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे या बैक लग गया था, उस समय आप बैकलॉग के सामने आपके रोल नंबर पर लिखा होगा ऊपर बैकलॉग, तभी आप यहाँ बैकलॉग के सामने राइट निशान लगाएंगे। अन्यथा आपके रोल नंबर पे आप ऊपर की साइड देखें, अगर आपके रोल नंबर पर रेगुलर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको रेगुलर के सामने ही राइट निशान लगाना है। आप एक बार अपने रोल नंबर को निकाल कर बैठें और आप उसे ध्यान से देखें, तो आपकी फ़ोटो के पास में आपको लेफ्ट हैंड साइड रेगुलर या बैकलॉग लिखा दिखाई देगा। तो आप सभी को दिखाई दे रहा है आपके रोल नंबर पे क्या लिखा हुआ है, रेगुलर या बैकलॉग। आपके फ़ोटो के पास में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा रेगुलर या बैकलॉग। एक बार आप देखकर बताएं आपके रोल नंबर पे क्या लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इस बॉक्स में राइट का साइन लगाना है। अगर रेगुलर लिखा हुआ है तो आप रेगुलर के सामने लगाएंगे, बैकलॉग लिखा हुआ है जिन विद्यार्थियों के रोल नंबर पर, वो बैकलॉग के सामने निशान लगाएंगे। ये आप रोल नंबर में देखकर ही लगाएं। जी सर, रोल नंबर मेरा आया नहीं है अभी तक। आपका अभी तक रोल नंबर आपके पास नहीं पहुंचा है? नहीं। हमें आप कुछ भी लिखकर भेजो व्हाट्सएप पर, जी। और बाकी सभी अपने रोल नंबर को चेक कर लें। आप सभी के रोल नंबर पे क्या लिखा हुआ है बता दें देखकर, तो हम आप बताएंगे उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। सर रेगुलर। ठीक है, तो जैसे आपने बताया आपके फ़ोटो के पास में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है रेगुलर, तो आप यहाँ पर रेगुलर के सामने राइट का साइन लगाएंगे। जिनके में बैकलॉग लिखा होगा वो यहाँ पर लगाएंगे। तो ये आपको अपने रोल नंबर में देखकर ही लगाना है, जो लिखा है उसी अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। सर हमारे जो एग्जाम है डीसीए सेकंड सेम के, उसमें जी, तो अथवा में एक ही क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट के क्वेश्चन के मतलब अथवा आप ये में बोल एक ही रहे हैं दिया है। कि ऊपर ए और बी दो दिए हैं और नीचे अथवा में एक दिया है, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं सर, ऊपर ही एक ही दिया है अथवा में। एक सेकंड, आप कौन सी क्लास के हैं जरा एक बार बताएं। सर डीसीए सेकंड सेम। DCA सेकंड सेम। एक सेकंड ओपन कर लेते हैं आपका पेपर। देखो ये आपका पेपर है, इसमें आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ऊपर इकाई 1 है, इसमें पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको ये ए और बी दोनों हिस्से दिए हैं, ये पूरा सॉल्व करेंगे आप। सर इसमें तो दिए हैं, आईटी ट्रेडर्स में नहीं है। एक सेकंड, चलो हम आपका IT ट्रेड्स ओपन करते हैं। हाँ, इसमें आप देख रहे हैं इकाई 1 है। इकाई 1 में आपको ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अथवा ये नीचे वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। बस इतना ही करना है। यहाँ पर आप देखें इकाई 2 में, यहाँ पर भी आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे या फिर ये अथवा में ये चौथा वाला आप सॉल्व करेंगे। इस तरह से ही करना है आपको। अब यहाँ पर आप देखेंगे इकाई 3, इसको आप ध्यान से समझ लेना। इकाई 3 में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इकाई 3 में आप पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अथवा ये छठवा जो क्वेश्चन है ये ए और बी दोनों पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप या तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है इसको आप सॉल्व करें, या फिर जो नीचे अथवा आप सॉल्व कर रहे हैं तो अथवा में ये ए और बी ये दोनों ही आपको सॉल्व करना होंगे। तो ये दोनों मिलाकर ही एक क्वेश्चन बना हुआ है। इसी प्रकार इकाई 4 में आप देखें तो आप 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अथवा ये 8वां जो दिया हुआ है 1 2 पार्ट में ये आप पूरा सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपको करना है। और किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन है? थैंक यू। ठीक है, वेलकम। और किसी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? यस सर।
ठीक है, अब आप आराम से लिख सकते हैं और आप 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में कॉपी को जमा कर सकते हैं। हमने किस तरह से भरना है वो भी आपको बता दिया है।